नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीप भाटिया, आपकी रातों का हमसफर। रात की दोस्तों, उसकी भौजाई साहिबा की बात सुनकर रांझा को बहुत गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, सही कहा गया है कि औरत दगाबाज होती है। तुम औरतों ने समस्या खड़ी की और मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया। मैं एक खुश जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारी बुरी जुबान के कारण घर में झगड़े शुरू हुए। तुम औरतें मर्दों को उकसाती हो ताकि एक दूसरे से लड़ पड़े। साहिबा ने उतने ही तल्खी से उलटकर कहा, तुम बहुत ज्यादा दूध और चावल खा रहे हो, इसलिए इतना घमंड दिखा रहे हो। एक तुम ही हो जो हमारे परिवार पर कलंक हो। अगर घर छोड़ दो और कुछ दिन भूखा मरना पड़े तो तुम्हारी ये सारी भाषणबाजी बंद हो जाएगी। तुम आलसी हो और किसी काम के नहीं हो। तुम गांव की लड़कियों पर बुरी नजर रखते हो। गांव की औरतें हमें खुलेआम कहती हैं कि वह तुम्हारे प्यार में पड़ गई हैं। तुम्हारी खूबसूरती देखी औरतें उसी तरह फंसती हैं जैसे कि मधु में मक्खियां चिपक जाती हैं। औरतें तुम्हारे पीछे दिन रात भागती हैं। तुम्हारे प्यार ने जाने कितने घरों को बर्बाद किया है। भौजाई की जली कटी सुनने के बाद रांझा और भी गुस्से में आया और उसने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है कि तुम इस गांव की सबसे झगड़ालू औरत हो और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पति को इस बात का भी डर नहीं होगा कि कोई दूसरा आदमी तुमको भगा ले जाएगा। क्रोध से साहिबा की आंखें लाल हो गई और उसकी सूरत पर लहराती लटें जहरीले सांप की फन की तरह हो गए। वह बोलने लगी, अगर हम लोग तुम्हारे लिए इतने ही बुरे हैं तो जाओ किसी सियाल की लड़की से शादी कर लो। जाओ उनके घरों के आसपास जाकर अपनी बांसुरी बजाओ और उनकी औरतों को फंसा लो। अगर तुमको हमारी खूबसूरती पसंद नहीं आई तो जाओ हीर से शादी कर लो। उसे दिन रात तलाश करो ताकि तुम उसे अपने जाल में फंसा सको। अगर दिन में वह हाथ ना आए तो रात को घर की पिछली दीवार गिराकर उसे भगा ले जाओ। दोस्तों, रांझा ये बात सुनते जा रहा था। अब साहिबा की बातों का जवाब देने में रांझा भी पीछे नहीं हटा। कहने लगा, तुम्हारी जैसी भौजाई को तो नदी में डूब जाना चाहिए। मैं हीर को ब्याह कर लाऊंगा और तुम्हारी जैसी औरतें उसकी नौकरानी बनेंगी। और यह कहने के बाद रांझा मुंह घुमाकर बैठ गया। साहिबा उसका कांधा देखते हुए बोली, तुमको अब जल्दी से जल्दी शादी कर ही लेनी चाहिए, नहीं तो हीर की खूबसूरती मुरझा जाएगी, फिर बहुत देर हो जाएगी। इस झगड़े के बाद रांझा अपनी बांसुरी को लेकर पिता का घर छोड़कर जाने लगा। अब वह तख्त हजारा का पानी तक नहीं पीना चाहता था। गांव का एक चरवाहा दौड़ा दौड़ा रांझा के भाइयों के पास गया और उनको इस बारे में बताया। रांझा का अपनी भाइयों और भौजाइयों से फिर सामना हुआ। रांझा के भाई कहने लगे, रांझा क्या हो गया तुमको? हमारी पत्नियां तुम्हारे लिए नौकरानियों की तरह काम करती हैं और हम लोग तुम्हारे गुलाम हैं। क्यों घर छोड़कर जा रहे हो? भौजाइयां कहने लगी, हम खून के आंसू रोते हैं जब तुम हमें कड़वी कड़वी बातें कहते हो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपनी जिंदगी, संपत्ति, सब कुछ तो तुम पर न्यौछावर कर दिया। रांझा ने भौजाइयों को जवाब दिया, मैं घर छोड़ने का मन बना चुका हूं, तो तुम लोग मुझे अपने इरादे से भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बहुत दिनों से मुझे तख्त हजारा के दाना पानी से नफरत सी हो रही है। पहले तुम लोगों की जली कटी सुनकर मेरा दिल जला, उसके बाद तुम सबने मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया और अब अपना असली रंग बदलकर मीठी मीठी बातें कर रही हो। तुम सब अपने इरादों में सफल नहीं हो सकती। मैं तय कर चुका हूं
कि मुझे पिता का घर छोड़कर जाना ही है। दोस्तों, मैं हूं आपकी रातों का हमसफर जगदीप भाटिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ। गुड बाय दोस्तों। रात की